इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मलेशिया के कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत की सफलता एशिया की सफलता है। मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा। ट्रेड डील के अंतरिम फ्रेमवर्क पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसानों को नुकसान हो। कांग्रेस बोली, डील से किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। राहुल गांधी से मिला मध्य प्रदेश के आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल। सिंगरौली में पुलिस की तैनाती में जंगल कटाई का उठाया मुद्दा। राहुल का पोस्ट, आदिवासी समाज का अधिकार छीन रही है सरकार। प्रेजेंटेड बाय कैच हल्दी, अब जबरदस्त ऑफर के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर जी गोल्ड कैप्सूल, रोजाना संपूर्ण पोषण व सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी। आप कब लगवा रहे हैं यूटीएल सोलर? अभी विजिट करें www.utl.solar पर। एस बिजनेस स्वीट्स कमिंग सून एट यमुना एक्सप्रेसवे। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। मियां भाई को कष्ट पहुंचाने की रणनीति का जोर शोर से प्रचार कोई और नहीं बल्कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि असम में मौजूद मियां मुसलमान को इतनी तकलीफ और कष्ट पहुंचाओ कि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब इसी राजनीति का विरोध करते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंता को आईना दिखाने का काम किया है। भाईजान पर हेमंता वर्सेस ओवैसी, सियासत 5-4-2 रुपए की। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। मियां सुन ओवैसी भड़क गए, हेमंता को आईना दिखा दे। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। हिंदू मुस्लिम हो रहा खुलेआम, एक मुख्यमंत्री का बड़बोला बयान। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? सुना है असम में चुनाव है, इसलिए धार्मिक तनाव है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। हेमंता बिस्वा शर्मा राजनीति की दुनिया का वो किरदार जिनके बयानों से नफरत का ज्वालामुखी फूटता है। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं, मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता जब भी बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। बाबर, औरंगजेब, सद्दाम हुसैन, मियां मुसलमान। बतौर सीएम हेमंता की पॉलिटिकल पारी के पन्ने एक एक करके पलटते जाएंगे। उनके मुखमंडल से बार बार ऐसे ही शब्द फूटते मिलेंगे, लेकिन इस बार उन्हें आईना दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। ओवैसी ने न सिर्फ हेमंता की हिम्मत को चुनौती दी, बल्कि इस बार ऐसा सियासी वार किया है कि उससे शायद असम के मुख्यमंत्री को उबरने में वक्त लगे। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपए है किसी के पास? ये 2 रुपए दो, 2 रुपए का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपए है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को,
बताइए आप, क्या है ये? दरअसल असम में मियां मुसलमान को लेकर तो हिमंता पहले से मुखर होकर बड़बोले बयान देते रहे, लेकिन कुछ दिन पहले ही हिमंता ने गरीब ऑटो चालक मुसलमानों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, अब ओवैसी ने उसी का पलटवार करते हुए 5 और 4 रुपए के बदले 2 रुपए की राजनीति को आईना दिखा दिया। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিছু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে, আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। हालांकि हेमंता ने भी ओवैसी के बयान का जवाब देने में कतई देर नहीं लगाई। मैं ले लूंगा, 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन ओवैसी ने सिर्फ ऑटो चालक मियां मुसलमान वाले बयान पर ही नहीं, बल्कि हिमंता के लगातार उनके मुस्लिम विरोधी बयानों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि संविधान बोलता है मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग, वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? दरअसल इसके पीछे की राजनीतिक कहानी ये है कि असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमान के खिलाफ अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन करते रहे। सीएम हिमंता के ये बयान राजनीतिक भूचाल ला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हिमंता मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे तो वो सफाई देने आ गए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। असम के मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं, मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए, मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये अगणतांत्रिक केनेके हब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে आसाम इज अंडर द इन्वेशन। हिमंता बांग्लादेशी और असमिया मुसलमानों के बीच का फर्क बता रहे हैं, लेकिन उनके दिए बयानों की गूंज लगातार राजनीति में एक ऐसी खाई बनाती जा रही है जो असम में चुनाव से पहले धार्मिक तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा विद्वेषपूर्ण और भेदभाव से भरी होनी चाहिए? मुसलमानों के लिए हिमंता की नस नस में आखिर ऐसा जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर हिमंता बिस्व शर्मा और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसा विभाजनकारी बयान देने के बावजूद अब तक हिमंता के खिलाफ क्यों कानूनी एक्शन नहीं हुआ? क्यों बीजेपी ने अब तक हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या कार्रवाई नहीं करने के पीछे ये माना जाए कि बीजेपी भी हिमंता के इस बयान का समर्थन करती? ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति के विकास की बात कहते हैं, सबके साथ कहते हैं, सबका विश्वास जीतने की बात कहते हैं। तो क्या
ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत शर्मा को ये पाठ पढ़ाना भूल गए, या फिर हेमंता पार्टी लाइन से अलग अपनी कोई लाइन खींच रहे। कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हेमंता बिस्वा शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी का दामन थामा और तब से ही हेमंता की जुबान मुसलमानों के लिए जहरीली होती जा रही। इससे पहले भी हेमंता शर्मा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुके। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है, आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। भाई और बहनों, आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुला आम धर्मांतरीकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। अब हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरीकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? हम लोग के दूध का पानी पीने के लिए यहाँ हो क्या? हम लोग कुछ नहीं करेगा क्या? अगर आप चुपचाप धर्मांतरीकरण करेगा तो हमारा ये आपसे एडवाइस है कि आप हिंदू का साथ मत लड़िए, वो भी ठीक बात नहीं है। एक बाबर ने लड़ा था, अभी बाबर का जगह में रामलला का मंदिर। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हेमंता के बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। दूसरी तरफ हेमंता के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। एआईयूडीएफ से लेकर कांग्रेस तक हेमंता के बयान को विभाजनकारी बताते हुए इसके गंभीर परिणाम होने की बात कह रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किससे घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, 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 लिख के लेगी। उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है। और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से, मतलब ये है, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहाँ पर। न कांग्रेस बंगाली मियाओं की करती है, न बंगाली हिंदुओं की करती है। कांग्रेस सबको नागरिक की दौर से देखती है। और अच्छी बात है कि जो आड़े छिपे करते थे वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुल के कह दिया। लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और इन्हें चिंता भी नहीं है। जब देश की आज़ादी के लिए चिंता नहीं, तो अब देश की एकता की क्या चिंता है। इनको सत्ता में रहना है, सत्ता के लिए कुछ करेंगे।
अगर यही स्थिति रही तो आगे चल करके बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। देश का बंटवारा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, जिसके लिए आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि भारत का मुसलमान और उसके संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कोई भी देश या राज्य अनियंत्रित जनसंख्या दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। न कोई भारतीय मियाँ असुरक्षित है, न कोई भारतीय बीवी असुरक्षित है। भारतीय मियाँ हो या भारतीय बीवी हो, वो 100% सुरक्षित हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी जो संवैधानिक सभी अधिकार जो है वो 100% सुरक्षित हैं। इसलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। इस पर किसी को भी जो है वो कम्युनल तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मियाँ हो या बीबी हो, सब सुरक्षित है। हाँ, जहां तक सवाल है विदेशी घुसपैठियों की, जो कि कोई भी देश या कोई भी प्रदेश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जब सियासी घमासान शुरू हुआ तो हेमंता सफाई देने सामने आ गए। पहले असम के मुसलमानों को मियां कहकर असम से भगाने का सपना देखने वाले हेमंता अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ।